अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इंटर की केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स चैप्टर 1 से क्लियर कर दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th टॉपिक, जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ, जो उन्होंने प्रपोज किया था, जो उन्होंने डिस्कवर किया था, फाइंड किया था 1869 में। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ 1869 में। 1869 के ईयर में मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे अपना एक लॉ दिया, जिसको आज हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो असल में पीरियोडिक फंक्शन जो होता है उनके ही एटॉमिक मासेस की होती हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके? अपने ही एटॉमिक वेट्स के। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखें, ये था उनका पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अब हम फर्दर मेंडलीव के लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसमें कैमरा इस तरफ कर दूँ जी। ठीक है जी, तो मेंडलीव जो था, उन्होंने जो लॉ दिया है वो असल में न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था अपना, लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको हम बोलते हैं, उसी की वो एक्सटेंशन है, उसी को ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी बेस नहीं था पीरियोडिक लॉ का। ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनको नॉलेज नहीं थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक नंबर्स की, पर फिर भी जो न्यूलैंड ने पीरियोडिक लॉ दिया था वो बहुत ही यूज़फुल था। जो भी दूसरे एलिमेंट्स डिस्कवर होने थे, उनको डिस्कवर करने के लिए जो दूसरे केमिस्ट ने एक की होती है उसको पकड़ा, वो था पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। कब दिया? 1869 में दिया। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ जो था, ये क्वेश्चन था कि दूसरे केमिस्ट पीरियोडिक लॉ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे केमिस्ट पीरियोडिक लॉ को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनको बहुत सी हेल्प मिली। ठीक है, उनको बहुत सी हेल्प मिली दूसरे एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ proved useful for predicting unknown elements and for establishing a relation between chemical properties and atomic weights। यानी कि ये जो पीरियोडिक लॉ था, ये किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा था? पहले तो दूसरे जो अननोन एलिमेंट्स थे फर्दर उनको डिस्कवर करने में हेल्प कर रहा था, और उसके अलावा जो भी एटॉमिक वेट्स होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, उन दोनों के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में हमें कौन सा लॉ हेल्प करता है? पीरियोडिक लॉ हेल्प करता है। मेंडलीव जो थे, उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, यानी कि उनका जो एटॉमिक वेट है उनको इंक्रीज़ किया, और उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड 8 जो है उन्होंने वर्टिकल लाइंस बनाई जिसको हम बोलते हैं कॉलम्स, और उनको उन्होंने नाम दिया एज अ ग्रुप्स का। ठीक है, उन्होंने ग्रुप और पीरियड को इंट्रोड्यूस करा दिया था। और मेंडलीव ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे उनका लॉ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आर्गन था, उसका एटॉमिक वेट था 639। ठीक है, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, 39.9 था। उन्होंने उसको प्लेस किया बिफोर पोटेशियम, जिसका नाम मास है 39। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीई यानी कि टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम को उन्होंने प्लेस किया बिफोर आयोडीन, 127 था और इसका था 126, तो 127 ग्रेटर है। तो ये क्या है? ये उसके लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, जो दिस इज फुलफिल्ड बाय द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटीन। अच्छा जी, तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज किया, जो कि इस तरह से हुआ, जो कि उनको लॉ को कुछ हद तक फॉलो कर रहा था, बट कुछ टाइम पे वो फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि इन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस ग्रुप के साथ, जिस पीरियड के साथ मैच हो रही थी, वहाँ पर इनको अरेंज कर दिया गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम मेंडलीव ने क्या काम किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। मेंडलीव ने कुछ स्पेसेस छोड़े थे
ठीक है, ताकि अगर फॉर सपोज इन द फ्यूचर दूसरे एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो दूसरे केमिस्ट उनके पीरियोडिक टेबल को ख़राब ना करें और उसी में ही उनको अल्टरनेट करते जाएं। और उन्होंने अपनी ही लाइफ में उन्होंने देखा कि बहुत से केमिस्ट ने उनके पीरियोडिक लॉ को इस्तेमाल करते हुए दूसरे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। कुछ फर्दर उन्होंने डिस्कवरीज की, ठीक है, और उन्होंने उनके डिस्कवर करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी थी जो कि लेटर ऑन बहुत सही हो गई थी, जो दूसरे केमिस्ट ने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। और उन्होंने जो एलिमेंट्स जिसके गैप छोड़े थे उनके नाम भी रखे थे, मतलब नाम भी बता दिए थे। एक का बोरॉन था, एक का एल्यूमिनियम था और एक का सिलिकॉन था, ठीक है। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड एटॉमिक वेट्स, उन्होंने एटॉमिक वेट्स को भी प्रेडिक्ट किया था और प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट किया था जो अभी अनडिस्कवर थे, ठीक है, यानी कि दूसरे केमिस्ट उनको आके डिस्कवर करने को थे, ठीक है। 30 एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कवर हो गए थे मेंडलीव की लाइफ में ही, और उनके नाम जो दूसरे केमिस्ट ने उनको दिए थे वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो मेंडलीव ने बताई थी वही प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।